संदेह नहीं है। इस प्रकार नाम की महिमा शिशुदेव जी ने मुक्त कंठ से गाई। अब उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत बतलाया। त्वष्टा मुनि जिनके बेटा हैं दो, विश्वरूप और सन्निवेश। त्वष्टा मुनि के बेटा हैं विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के गुरु बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। छठे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच का वर्णन है। जो भी दुजाति इसका पाठ करे भगवान उसका कवच बन के उसकी रक्षा करते हैं। खुद भगवान कवच बनते हैं उसका। पर कुछ लोग कहते हैं भैया संस्कृत में हमसे अशुद्ध हो जाता है। फिर देखिए, हम अगर किसी के अनिष्ट के लिए कार्य करेंगे तो उसमें हमें अनिष्ट की आशंका है, दिक्कत हो सकती है। पर यदि भगवान को रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ करेंगे तो भगवान हमारी गलतियों को ध्यान में नहीं लेंगे। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये जब तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं तो कितना आनंद आता है। ऐसे हम तो भगवान के बच्चे हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है अगर तो तोतली भाषा में जैसी टूटी फूटी बनती है तो गा लेते हैं। उनमें से हम भी एक, बोलो राधे राधे। तो हम भगवान को रिझाने के लिए गा रहे हैं। देखो कितने प्रसन्न बैठे हैं, कहां गुस्सा हो। बच्चा तोतली भाषा में कुछ बोलता है तो माता पिता उसका आनंद लेते हैं, नाराज थोड़ा ना होते हैं। उतना आनंद उन्हें जब नहीं आता जब बच्चा बड़ा हो जाता है। जब छोटा बच्चा होता तब। तो अगर हम किसी दूसरे के अनिष्ट के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर भगवान को रिझाने के लिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ये देववाणी है, अपने आप कृपा करेगी। ध्रुव जी ने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, 5 साल की अवस्था। और क्या फर्राटेदार संस्कृत बोली। भगवान ने कपोल पर शंख छुआ दिया, पूरा वेदांत निष्णात कर दिया, उनको सब कंठस्थ करवा दिया। भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या वो अनपढ़ रह जाए कभी। 5 साल के ध्रुव जी हैं और संस्कृत से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया, परंतु एक बार विश्वरूप के आचार्य ने बहुत विशाल यज्ञ किया। तो उसमें विश्वरूप ने अपने मामा जी के नाम से, दैत्यों के नाम से आहुति देनी चालू कर दी। अब हवन कर रहे हैं देवताओं का, आहुति दे रहे हैं दैत्यों की। तो इंद्र का मूड खराब हो गया, बोले मामा जी का पक्ष ले रहे। इंद्र ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोलो राधे राधे। अब ब्रह्म ज्ञानी का वध हुआ तो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी। उस ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर दिए और 4 लोगों में बांट दिया। पहला अंश पृथ्वी ने लिया, जो ऊसर भूमि की बीज में है। जो ऊसर भूमि दिखती है ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। दूसरा अंश जल में, जल ने लिया, जो जल में फेन उमड़ता है ना, फेन उठता है, वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा हिस्सा स्त्रियों ने लिया, इसलिए 4 दिन तक अपस्पर्श माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। जो रजो धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। चौथा हिस्सा वृक्षों ने लिया, जो गोंद के रूप में, जैसे पेड़ों में जो गोंद, उसके रूप में ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, उसे अखादय माना जाता है। तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट करके इंद्र ने अपना पिंड छुड़ा लिया। पर विश्वरूप के वध का पता त्वष्टा मुनि को चला। क्रोध में भर गए और इंद्र को मारने की इच्छा से, देखिए बंधु वही बात आई ना, यहां त्वष्टा मुनि यज्ञ कर रहे हैं, क्यों? इंद्र को मारने की भावना से। भगवान की रिझाने की भावना नहीं है, इंद्र को मारने की भावना है। उनके बेटे का वध हुआ है।
स्वर मात्र स्वर भेद होने के कारण वृत्तासुर पैदा हो गया, स्वर का भेद हो गया तो वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर को जब लड़ने भेजा तो इतना भयंकर था कि सब देवता भागे घबरा करके। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, प्रभु बचाओ, तो भगवान ने कहा दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण होगा, उसी से ये मर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। देवता गिड़गिड़ाए बाबा से, बाबा ने अपने शरीर का दान किया। बोल संत भगवान की, धन्य है हमारे देश के संत। कहा लाओ अपना जीवन दो, कहा ले जाओ, बताओ। ऐसे संत हैं बंधुओं, बुरा न मानिएगा, एक बात कहते हैं, शहर के व्यक्ति संत को भी भिखारी समझते हैं। शहर के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो संत को भिखारी समझते हैं, और गांव में एक बहुत बड़ी बात है, वो भिखारी को भी संत समझते हैं। बोलो राधे राधे। संत बड़े दयालु होते हैं, अपने जीवन का दान दिया, वज्र का निर्माण हुआ। जैसे ही उपस्थित हुए लड़ने के लिए, वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा। अब बंधु बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा, दैत्य है, राक्षस है, लेकिन जब बिहारी जी का दर्शन हुआ तो देखिए भाव सुनिए। 4 श्लोकों में गोविंद की क्या स्तुति की है। राक्षस है लेकिन भाव, वृत्तासुर स्तुति कर रहे हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया नानाकपस्तं न च पायनेत्रं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्ष। बंधुओं ध्यान दीजिएगा। हे हरि, मैं आपका दास बनने योग्य नहीं। वृत्तासुर कहते हैं मैं आपका दास बनने योग्य नहीं हूं। कहते हैं वैष्णवों का धर्म क्या है। वृत्तासुर कह रहे राक्षस दैत्य। हे हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मैं आपका दास बनने योग्य नहीं हूं। हे नाथ, जो आपके चरणों में सदा जुड़े रहते हैं, ऐसे आप जो आपके शरणापन्न जो आपके भक्त हैं, आप उन भक्तों का मुझे दास बना लीजिए, बना लीजिए। जो आपके चरणों से हमेशा जुड़े रहते हैं। आपका दास बनने योग्य नहीं हूं। जो आपके चरणों में सदा लव लगाए रहते हैं, लीन रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं, ऐसे उन दासों का आप मुझे दास बना लीजिए। ये एक दैत्य के भाव है बंधुओं। हम तो इंसान हैं, मानव हैं। हमने अपने मन को इतनी छूट क्यों दे रखी है कि जहां चाहे चला जाए। ऐसे कैसे चला जाए। ईश्वर अंश जीव विनाशी। एक बार भक्ति करके तो देखो, छाती ठोक के कहोगे कहीं नहीं जाएगा मन, जहां कहेंगे वहीं बैठेगा। एक बार पर भक्ति करके तो देखो। कहीं नहीं आपका मन जाएगा। ये लोभ मुझे खा रहा है, ये काम मुझे खा रहा है, कहीं कुछ नहीं खाएगा।